हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय फर्स्ट 2 वीडियोस। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा दूसरा टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब हमें बात करनी चाहिए हमारे विज़न के ऊपर, कि हम अपने गोल्स के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उनको लेकर। तो अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, अपने आसपास में ही देखूँ, तो चाहे वो मेरे कज़न्स हों या मेरे दोस्त हों, हम सब ने अपने कॉलेज के बाद या अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद या इनफैक्ट अपने करियर में भी जो एक गलती हमेशा करी है और करते आ रहे हैं या सभी लोग करते हैं, वो ये है कि हम सोचते बहुत छोटा है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि क्या बोलते हैं, अ स्मॉल ड्रीम इज़ अ वेरी बिग क्राइम। मतलब अगर आप सपना भी छोटा देखोगे तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है ना। सपना देखना तो मतलब फ्री है, उसके लिए कोई पैसा तो देना नहीं है, वो तो आपका खुद का सपना है। अब अगर हम अपने लिए ही एक छोटा सपना देखेंगे तो हम कैसे उसे साकार करेंगे, है ना। तो एक बड़ी पिक्चर हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें कुछ बड़ा करना है। इस बात को समझने के लिए इसे तोड़ लेते हैं थोड़ा। सपोज़ आपने 10वीं बार की, जब आप 10वीं में पास किया तो आपको इतना आइडिया लग गया कि आपने साइंस लेनी है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या पढ़ाई नहीं करनी है। ये भी एक सिनारियो। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने साइंस लेना है, तो साइंस लेने के लिए आजकल क्या है ना, एक ट्रेंड बन गया है कि साइंस ले लो, बीटेक कर लो, इंजीनियर बन जाओगे। बीटेक करने के बाद भी लोग इंजीनियर नहीं बन पाते। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी लोग इंजीनियर नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें उस इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू ही नहीं है, अपने कोर्स की वैल्यू ही नहीं है। सिमिलरली कोई जो कॉमर्स लेता है वो बीकॉम कर लेता है, एक सिंपल ग्रेजुएट बन जाता है, लेकिन अगेन उसको कुछ समझ ही नहीं है कि उसको उसके बाद करना क्या है। किसी ने आर्ट्स ले लिए तो एग्जैक्टली उसके बाद ये होता है, उसको भी नहीं पता कि आर्ट्स से होना क्या आगे। तो बेसिकली हम एक भेड़चाल में चल रहे हैं। और चौथी सिनेरियो, जो बंदा कहता है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, उसे भी नहीं पता क्या करना है। अगर मैं सपने की बात करूँ कि हमें विज़न अपना कहाँ बड़ा रखना है, किस तरह से बड़ा रखना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, 10वीं पास करी, मैंने साइंस ले ली, तो मेरे पास एक विज़न होना चाहिए कि डॉक्टर सब बन जाते हैं। अधिकतर लोग जो साइंस लेते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई प्रोफेशन नहीं है जो तुरंत दिमाग में आए। हमें अपना विज़न बड़ा करना चाहिए कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, किस कॉलेज में जाके पढ़ना है, किस लेवल का डॉक्टर बनना है। मुझे इंजीनियर बनना है तो किस लेवल का इंजीनियर बनना है, सिर्फ डिग्री के लिए बनना है, ज्ञान के लिए बनना है, समाज कल्याण के लिए बनना है, या कैसे बनना है। एक विज़न रखना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा कहता है मैंने कॉमर्स ले लिया, अब उसने सीए बनना है, उसे सीएस बनना है, उसने क्या बनना है, उसके पास एक विज़न होना चाहिए पहले। जिसने आर्ट्स लिया है उसने क्या करना है, उसने आगे जाके पीएचडी करनी है, उसने आगे जाके बुक्स लिखनी है, उसने डॉक्टरेट लेनी है पढ़ के लिख के। ये एक विज़न होना चाहिए। हमारे पास विज़न की कमी हो चुकी है आज की डेट में। अब हमें लगता है कि जो अगला बंदा कर रहा है वही कर लेते हैं और हमारा काम सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है। जब पहली बार किसी अगले बंदे ने किया होगा तो उसने कुछ तो विज़न लिया होगा ना। उसने उस विज़न को कॉपी करते 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 इतना कम हो चुका है विज़न कि हमने सोचना ही छोड़ दिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जब बीटेक ख़त्म किया है तो मेरे को था कि यार नौकरी मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो सोचेंगे। अब भाई कब सोचोगे? डिग्री ख़त्म होने के बाद सोचोगे तो टाइम वेस्ट होता है। मैंने भी अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, तो ये गलत है। आइडियली एक इंसान को अपने किसी भी डिग्री में प्रवेश लेते ही, एंट्रेंस लेते ही, जिस दिन से उसका डिग्री शुरू हो, एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए कि मेरे को बीटेक के 4 साल बाद, या मेरे को मेरे बीकॉम के 3-4 साल बाद, या मेरे को मेरे बीए के 3 साल बाद इस चीज़ को पाना है। एक मेरा इनिशियल गोल होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पानी है। उसको पाने के लिए समय निकालो, अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोज़ निकालो। उस एक गोल के लिए रोज़ निकालो, तब तुम उस पर चल पाओगे। अब मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लो आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीटेक करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बहुत ही मेन फ्रेम कोर्स हो चुका है, कॉमन कोर्स हो चुका है, सब यही कर रहे हैं। कुछ ऑफशोर करना है अगर, तो सपोज़ किसी बंदे ने आर्ट्स ले ली, आर्ट्स लेने के बाद उसने बीए किया, एमए किया, उसके बाद उसने जो है सपोज़ बीएड कर लिया, एमएड कर लिया। अब कहाँ जाएगा वो? सरकारी नौकरी करेगा। उसने टीईटी क्वालिफाई कर लिया, किसी सरकारी संस्थान में वैकेंसी आ गई, वहाँ उसने पेपर दिया, उसका हो गया। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा पाथ था जो उसने फॉलो किया। ये कोई भी कर सकता है। जितने भी लोग आज की डेट में बीएड एमएड कर रहे हैं वो सब यही पाथ फॉलो करते हैं। क्या आपने अपने लिए कोई बिगर पिक्चर देखी?
नहीं देखी। अब बिगर पिक्चर इन द सेंस का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपके आसपास किसी ने ना किया हो। सिर्फ सोचना ही तो है उसके बारे में, रास्ते तो फिर बन जाएंगे। अब अगर मैं सोचूं इस सिनेरियो को कैसे एक्सपैंड किया जाए, तो आप साथ में कोई लैंग्वेज कोर्स कर लीजिए। आप फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, डच सीखिए, अरबिक सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, पोर्चुगीज़ सीखिए, इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं। आप एक कोई लैंग्वेज कोर्स करिए साथ में। उसके बाद क्या होगा, आप ट्रांसलेशंस की जॉब कर सकते हो, आप लिंग्विस्टिक बन सकते हो। आप यूनाइटेड नेशंस में देखते होगे जब बड़े बड़े मीट्स होते हैं, कैचअप होते हैं, मीटअप होते हैं, तो एक बंदा इंग्लिश में बात कर रहा होता है, एक बंदा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, एक उसे ट्रांसलेट करके सुना रहा होता है। तो वो कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग डिग्रीज ली होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए। अपने कोर्स से जुड़े हुए वो लोग जो आपके सामने टीवी पर आते हैं, आपसे बहुत आगे हैं, जिनको आप आइडलाइज़ करते हो, उन्होंने क्या रास्ते चुने हैं, उनको सोचो, उनके बारे में ध्यान लगाओ कि कैसे आप उन रास्तों को चल सकते हो। इससे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आज की डेट पे सब यही चाहते हैं कि भाई 12वीं पास हो जाए, ग्रेजुएशन करके नौकरी पा लो। नौकरी पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन खुद को इम्प्रूव नहीं करते वो। अगर बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अब तो एआई आ गया है, एआई के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर मैं एआई के आने से पहले का सिनेरियो लूँ, कोई इंसान जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है, उसके पास सिर्फ उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसके अलावा कुछ नहीं करता वो। ना वो अपनी कॉम स्किल्स पे काम करता है, ना वो अपने कंप्यूटर स्किल्स पे काम करता है, ना वो किसी और एडिशनल लैंग्वेज स्किल पे काम करता है, और उसके बाद उससे नौकरी चाहिए। तो ये गलत है। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इतने सारे लोग जो बेरोज़गार खड़े हैं, उनके साथ कम्पीट करने के लिए आपके पास क्या है? शायद कुछ नहीं। 4 लोग सेम सिनेरियो पे खड़े हो गए तो नौकरी कैसे पाओगे? अगर किसी को आउटशाइन करना है, आपको सर्वाइव करना है उस भीड़ में, तो कैसे करोगे? इम्प्रूव करके। कोई एडिशनल कंप्यूटर कोर्स करो, लैंग्वेज कोर्स करो, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन पे काम करना सीखो, टाइपिंग सीखो। एक लैंग्वेज अलग से आनी चाहिए, तब आप उस भीड़ में अपने आप को आउटशाइन कर पाओगे। इस तरीके से खुद को तैयार कर पाओगे। जब आप इन चीज़ों पर काम करना शुरू करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है, बट मैंने करा नहीं। और ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है। कंप्यूटर कोर्स मेरे ख्याल से 300, 400, 500 रुपये में हो जाता होगा। इतना ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 1000 रुपये जाएगा, अगर किसी बहुत ही महंगी जगह जा रहे हो तो। इससे बहुत सस्ते में रहता है। मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ही बड़े बड़े संस्थानों में जाके सर्टिफिकेशन लीजिए, नहीं। आप नॉर्मल किसी अपने गली मोहल्ले की किसी कंप्यूटर कोर्स क्लास में चले जाइए, जहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिए, क्या दिक्कत है? टाइपिंग करना सीखिए, टाइपिंग करेंगे आप ही के लिए अच्छा होगा। सरकारी एग्जामों में स्टेनो के एग्ज़ाम होते हैं, आप उनकी तैयारी करिए, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करिए। तो ये चीज़ें है ना, छोटे से शुरुआत करो, बड़ा गोल देखो। छोटे छोटे गोल बनाओ कि मेरे को आज ये पाना है, कल ये पाना है, परसों ये पाना है, और अपने बड़े गोल को लीव करो। अगर आप नहीं सोचोगे अपने लिए, तो कोई भी नहीं सोचेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि बातें करना आसान होता है, तो ठीक है, बातें सुन लो और उस पर काम करो। जब आप 1 दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे, तीसरे दिन नहीं मन करेगा, चौथे दिन नहीं मन करेगा, लेकिन लगे रहो। अपने आप को वो आधा घंटा दो जो आपने अपने आप से मांगा है। 24 घंटे में शायद 8 घंटे आप सोते होगे, 2-3 घंटे आप खाने पीने खेलने में निकाल देते होगे, 11 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद 5-6 घंटे आपके रेगुलर दिनचर्या के हो गए, कितने हो गए, 16 घंटे हो गए। बाकी बचे 8 घंटे में से अपने लिए समय निकालो, आधा घंटा, 1 घंटा। जब आप अपने लिए समय चुराना शुरू करोगे ना, तब आप कुछ बन पाओगे। अपने लिए समय निकालो, चाहे वो 10 मिनट से शुरुआत करो, आधे घंटे तक जाओ, 1 घंटे तक जाओ, फिजिकल वर्कआउट करो, एक डिसिप्लिन बनाओ। जब ये सब करोगे ना, तभी एक बेहतर गोल की तरफ जा पाओगे। धीरे धीरे शुरुआत करो। तो लेट्स सी हम कैसे जाते हैं आगे। मैं भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस चैनल पे, जिसमें मैं भी अब 10-10 मिनट रोज़ निकाल लूँगा एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ताकि हम सब साथ में वो काम कर सकें। आप अपना कोई टास्क चुनिएगा, मैं अपना टास्क चुनूँगा, और फिर हम उसे रेगुलरली फॉलो करेंगे। एंड देन लेट्स सी कि हम कितना आगे जाते हैं। थैंक यू गाइस।